तेज वर्ड जो है वो एक तरीके से बुनियाद थी जिसकी बेसिस पे ताज करप्शन में बना, और वो संस्कृत का टर्म है। उनका मानना था कि साहब देखिए ये मुमताज़ महल का टूम का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसका असली नाम जो था वो अर्जुमन बानो बेगम था, और या मुमताज़ महल था। मुमताज़ अगर आप कहेंगे तो जा आता है, तो ये ताज महल होना चाहिए था, तो जा नहीं है, जा है जो हिंदी का है। महल उनका बकौल उनका कहना यह था कि महल कोई कंसेप्ट ही नहीं था, ये भी एक संस्कृत का वर्ड है जो एक मैंशन से मुराद होती है। तो ये मिर्ज़ा राजा जय सिंह का हवेली थी और उसने उसको दिया था। एक तरफ ये पूरे आर्गुमेंट्स हैं जो आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें ढेर सारी चीज़ें वो हैं। दूसरी तरफ वो अपनी इसी किताब में, इसके 2 एडिशन हुए थे, एक एडिशन में वो दिखाते हैं कि इसके फीचर्स देखिए, यहाँ पे कमल का फूल है, ये देखिए इस पे कलश है, इस पे फला चीज, फिल्म में भी इस पर जोर दिया है जो मैंने ट्रेलर देखा जी जी। तो अब खासकर वो जो ऊपर है सबसे, तो अब सवाल ये है कि अगर वो हवेली थी तो फिर आप मंदिर के प्रमाण इसमें क्यों दिखा रहे हैं, और मंदिर था तो उसको हवेली क्यों बुला रहे हैं। तो उनके अपने आर्गुमेंट्स में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि उस पर बात ही करना बेकार है। उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि जो मुग़ल पीरियड में जो ख़ास औरतें हुआ करती थीं, जो प्रोमिनेंट विमेन हुआ करती थीं, उनको इज्जत के साथ महल का टाइटल दिया जाता था। और को भी मिला है नूर महल मसलन, तो जाने कितनों को मिला है। मैं तो आपके सामने एक नाम जो जिसको मेरे ख्याल में हर हिंदुस्तानी वाकिफ होगा नूर जहां से, तो उसका जो जिक्र मिलता है वो नूर महल के नाम से मिलता है। और ये सब छोड़ दीजिए, जो ताज महल के चारों तरफ, ये देखिए जो शाहजहां ने बनवाया है तो सिर्फ एक मकबरा नहीं बनवाया था, एक पूरा इलाका कॉम्प्लेक्स था जो उन्होंने बनवाया था। और वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो उसी दौर से मुमताज़ाबाद के नाम से जाना जाता है। तो ये कहना कि ये नाम ही नहीं था तो ये तो गलत सी बात होगी।